एक बार भगवान बुद्ध मगध प्रांत में घूमते हुए खाणुमत ग्राम में पहुंचकर आम्रयष्टि वन में ठहरे थे। यह खाणुमत गांव राजा बिंबिसार से कुटदंत ब्राह्मण को दान में मिला था। कुटदंत बड़ा धनवान व्यक्ति था। जिस समय भगवान बुद्ध वहां पहुंचे उस समय कुटदंत जो ब्राह्मण था वह यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उसने महायज्ञ में बलि देने के लिए 700 बैल, 700 बछड़े, 700 बछिया, 700 बकरे, 700 भेड़ उनको इकट्ठा करके यूपों में बांध रखा था। भगवान बुद्ध के आने का समाचार सुनकर जब खाणुमत गांव के लोग दर्शन के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहे थे तो कुटदंत भी उनके साथ हो लिया और भगवान बुद्ध के निकट पहुंचकर प्रणाम करके एक ओर बैठ गया। फिर वह कुटदंत ब्राह्मण अवसर पाकर बोला, भगवान, मैंने सुना है कि आपको यज्ञ की उत्तम विधि मालूम है। यदि आप उसे समझा दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं यह महायज्ञ करने जा रहा हूँ। इस प्रकार पूछने पर भगवान बुद्ध ने उसे महाविजेता राजा की कथा सुनाई, जो बहुत सारा धन महायज्ञ में खर्च करने जा रहा था, परंतु अपने जो राजगुरु था उसकी सलाह से उसने वह धन महायज्ञ में खर्च न करके उसे लोकहित के कामों में खर्च किया। महाविजेता राजा ने अपने राज्य के किसानों को जमीन, बीज और खेती के औजार दिए, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए धन दिया, सरकारी नौकर चाहने वालों को नौकरियां दी, विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति के लिए सुविधाएं दी, अंगहीन लोगों के लिए रोजाना मुफ्त भोजन का प्रबंध कर दिया और निर्धनों के लिए लंगर खोल दिए। ऐसा करने से उसके राज्य की बहुत उन्नति हुई, जनता सुखी हो गई, कोई बेरोजगार न रहा, चोरी, व्यभिचार, जुआ आदि का नाम तक न रहा और राज्य में सब ओर सुख और शांति छा गई। धनिक लोगों ने भी धर्मशालाएं, कूप, सरोवर आदि बनवाए। ऐसा होने से महाविजेता राजा का राज्य स्वर्ग जैसा बन गया। दोस्तों, और राजा का जो यह यश था उसकी सब तरफ सराहना होने लगी। भगवान बुद्ध की बताई यज्ञ की यह उत्तम विधि सुनकर दोस्तों, जो कुटदंत ब्राह्मण था जो यज्ञ करने जा रहा था, उसने अपना हिंसामयी महायज्ञ का विचार छोड़ दिया और सदा के लिए वह भगवान बुद्ध का अनुयायी बनकर बोला, हे भगवान, आज मैं सारे पशुओं को आजाद करता हूँ और उन्हें जीवन दान देता हूँ और ताउम्र आपके धम्म की सेवा करूँगा। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।